जय भोलेनाथ। आज की इस वीडियो में जानिए जेठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत कब है, कौन सा है, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी, इस दिन सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या रहेगा। साथ ही आप जानेंगे पूजा विधि और महत्व के बारे में। प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 13वीं तिथि यानी त्रयोदशी तिथि को रखे जाते हैं और ये व्रत भगवान शिव को समर्पित होते हैं। कुंडली में किसी भी प्रकार के ग्रह दोष निवारण के लिए ये व्रत रखे जाते हैं। वैसे आप भगवान शिव की कृपा पाने के लिए और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भी इन व्रतों को रख सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी 9 ग्रहों में बुध ग्रह को तटस्थ ग्रह माना गया है। कहने का अर्थ ये है कि अन्य ग्रहों के साथ मिलने पर उनके अनुरूप ही ये फल प्रदान करते हैं। अगर बुध ग्रह शुक्र और बलवान चंद्रमा के साथ युति बनाता है तो ये भक्तों को शुभ फल प्रदान करते हैं। वहीं अगर बुध ग्रह की संगति मंगल, शनि, राहु, केतु और सूर्य के साथ हो तो ये अशुभ फल देते हैं। जिन भी लोगों की कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होते हैं उन्हें व्यापार, शिक्षा और नौकरी में सफलता मिलती है। अगर किसी की कुंडली में बुध कमजोर है तो व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं इस बार पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में और आप कौन कौन से खास उपाय इस दिन कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। ऐसे में किसी भी प्रदोष व्रत के दिन यदि प्रदोष काल के समय सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा की जाए, शिवलिंग की पूजा की जाए, शिवलिंग का अभिषेक किया जाए और कुछ खास बातों को ध्यान में रखकर पूजा यदि की जाती है तो उसका फल जल्दी प्राप्त होता है, क्योंकि प्रदोष काल के समय में की गई पूजा को भगवान शिव बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। इस बार 17 मई बुधवार के दिन बुध प्रदोष व्रत है। व्रत इसी दिन रखा जाएगा और व्रत वाले दिन आपको भगवान शिव के विधि विधान से पूजा करने के साथ ही ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे कि भगवान शिव क्रोधित हो जाएं। किसी की निंदा, झूठ, चोरी, पाप, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 16 मई मंगलवार की रात 11:37 से और 17 मई बुधवार की रात 10:28 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अगर आप किसी कारण से व्रत ना भी रख पाएं तो भी प्रदोष काल के समय आपको पूजा करने से व्रत जितने ही पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। इस दिन पूरे शिव परिवार की पूजा करने का भी विधान है। भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र, गंगाजल बहुत प्रिय है। 17 मई बुधवार को सूर्योदय सुबह 5:49, सूर्यास्त शाम 6:57 और ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:12 से 5 बजे तक रहेगा। राहु काल, जिसे अशुभ मुहूर्त माना जाता है, दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। कोशिश करें राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य करने से या नए काम की शुरुआत करने से बचें। अब जानिए प्रदोष काल के समय के बारे में। तो इस दिन प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 6:12 से लेकर 7:42 तक। शाम की जो पूजा है वो विधि विधान से की जाती है। पूरी तरह से नियमों का पालन करते हुए मंत्रों का जाप करके व्रत की कथा पढ़ और सुनकर प्रदोष काल की पूजा की जाती है, तभी ये व्रत पूर्ण माना जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। फिर विधि विधान से पूजा करके दिन भर व्रत रखा जाता है और शाम की पूजा आपको सच्चे मन से करनी चाहिए। यदि आप व्रत रखने में असमर्थ हैं तो इस समय आप व्रत की कथा पढ़े सुने, भगवान शिव का पूजन करें। अगर आप कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, किसी नौकरी में लगे हुए हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं व्यवसाय को अच्छा चलाने की या नौकरी में बहुत ज़्यादा सम्मान पाने की, अच्छी सैलरी पाने की, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी जब फल नहीं मिल रहा हो और बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके मान सम्मान में कमी आ रही हो, तो ऐसे में ये बुध ग्रह के कमज़ोर होने के लक्षण माने जाते हैं। इसके लिए आपको बुध प्रदोष व्रत के दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करके भगवान शिव को आसपास के मंदिर में जाकर 1 मुट्ठी साबुत हरे मूंग अर्पित करने चाहिए और 1 मुट्ठी साबुत हरे मूंग गौ माता को खिला देने से बुध ग्रह से शुभ प्रभाव प्राप्त होने लगते हैं। इस बारे में और अधिक जानने के लिए और व्रत की कथा पढ़ने सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं।